से गए, कलयुग का आगमन हुआ। कलयुग अपने प्रकोप को दिखाने लगा। परीक्षित जी उसको बोले, अरे दुष्ट, अभी तुझे मैं मार डालूंगा। शरणागत हुआ तो परीक्षित जी ने कहा, बताओ मैं क्यों छोड़ूं तुम्हें, कारण बताओ। तो उसने कहा, प्रभु मेरे अंदर दो बातें विशेष है मेरे युग में। बोले, कौन कौन सी बात है? बोले, पहला बात कि जो मनुष्य मन में पाप का स्मरण करेगा और उसको करेगा नहीं, जो मनुष्य मन में पाप का स्मरण करेगा और उसको करेगा नहीं, तब तक उसको पाप लगने वाला नहीं है। और पुण्य का स्मरण कर ले और करे या कर नहीं पा रहा है और स्मरण कर रहा, भाव बन रहा, तो उसको पुण्य का पूरा फल मिल जाएगा। बाबा गोस्वामी दास जी से लिए लिखे हैं, कलि कर एक पुनीत प्रतापा, 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 कलि कर एक, कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। कहे बोले, हमारे कलयुग में एक बहुत पुण्य प्रताप है कि अगर मनुष्य मन में पाप सोचता है तो उसको पाप लगने वाला नहीं है, और पुण्य सोचता है तो उसको पुण्य का फल मिल जाएगा। अब आप लोग विचार करो कि पाप सोचने में भलाई है कि पुण्य सोचने में? पुण्य सोचने में ना। अभी मत सोचना कि महाराज जी कह दे पाप सोचने से पाप नहीं लगेगा तो सोचना प्रारंभ कर दो, महाराजों जी का बदनाम करो फिर। माई बाप, इसलिए यहां पे मना किया जा रहा है, पाप अगर आप सोचोगे तो जब सोचोगे तो आपके व्यवहार में आ जाएगा, ना चाहते हुए भी व्यवहार में आ जाएगा, फिर आप उसको कर बैठोगे, फिर वह पाप लग जाएगा। इसलिए कहते हैं ना, जैसा चिंतन मनन होता है वैसे आपका व्यवहार होता है। तो अच्छा सोचोगे तो अच्छा बनोगे। परीक्षित जी ने कहा, दूसरा क्या है? बोले, कलयुग केवल हरि गुण गाय, कलियुग केवल हरि गुण गाय, कलयुग केवल, कलियुग केवल हरि गुण गाय, गावत नर वही भव था, गावत नर वही भव था। कलयुग केवल हरि गुण गाह, कलिकाल में केवल भगवान का नाम मात्र गा लो, परमात्मा उसको तत्काल प्रभाव से गावत नर पावै भव था, भव सागर से पार कर देते हैं। जब इतने विशेषता सुने, परीक्षित जी प्रसन्न हो गए कि ये जब तब का प्रभाव, सत्यम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तिना। जो समाधि से, जप तप से, व्रत से फल मिलता था, वो सिर्फ भगवान के भजन मिल जाता, तो इससे अच्छी बात क्या है? तो इसलिए कलयुग को छोड़ दिया। इसलिए नाम महिमा विशेष है कलयुग में। किसी ने लिखा था, रामचरितमानस का चौपाई नहीं है, किसी संत ने लिखा, कलयुग केवल नाम आधार। लिखा है कि नहीं? सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। मानस की चौपाई नहीं है, लेकिन ये भी सत्य है। कलयुग केवल नाम सुमिरन मात्र से पार हो जाओगे। कोई कोई तो इसका मजाक बना देते हैं, इसका कहते हैं कलयुग केवल नाम आधार, अब सब आधार कार्ड से हो गया है।
ऐसा नहीं है। नाम आधारा का मतलब होता है कि नाम के आधार पर यह कलयुग हो गया है कि परमात्मा का जितना नाम जपोगे, चिंतन करोगे, मनन करोगे, उनकी कृपा उतनी आप पर बरसेगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।